नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ है। ये पौधों में कीटों के इलाज के साथ साथ पौधे को नई ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और सस्ता एंटी फंगल एजेंट है। ये पौधे में लगने वाले काले धब्बों, खासकर आपने देखा होगा गुलाब की पत्तियों में जो काले धब्बे लग जाते हैं और जो पौधों के ऊपर या फिर उनकी स्टेम में पाउडर युक्त फफूंदी लग जाती है, जिसे हम पाउडर माइट्स के नाम से भी जानते हैं, उस फंगल को ख़त्म करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। साथ ही अगर आपके कुछ पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए से हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है उनकी ग्रोथ को तेज करने के लिए। कभी कभी दोस्तों हम सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेकिन हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती। इसका कारण ये होता है कि हो सकता है हमारे पौधों की जड़ों में ऐसी फफूंदी या फंगस लग गई हो जो हमें ऊपर से ना दिख रहे हो और वो अंदर ही अंदर हमारे पौधे को खराब कर रहे हो। कई बार दोस्तों जो हमारे पौधे की पत्तियां होती हैं वो भोजन नहीं बना पाती, क्योंकि भोजन बनाने का काम पत्तियां ही करती हैं। अगर पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो ये चीज़ है ये सभी चीज़ों में काम करती है, पौधे की जड़ से लेके ऊपर टिप तक। साथ ही इसे आप पॉट की मिट्टी में डाल सकते हैं और इसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, स्प्रे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों आप किसी भी पौधे में कोई भी स्प्रे करते हैं तो स्प्रे को आप बिल्कुल एक बार ना करें। आपने एक बार पौधे में स्प्रे किया, पत्ते गीले हुए और आपने छोड़ दिया। ऐसा करने से दोस्तों पत्ते अच्छे से साफ नहीं होते और उसे पत्ता अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप स्प्रे करते हैं उसे थोड़ा देर तक पौधे में किया करें, जिससे पौधा उसे अच्छे से अपने में ले सके। देखिए दोस्तों, जो ये पाउडर है ये बहुत ही सस्ता आपको मार्केट में मिल जाता है। ये सभी के घर में होता है। दोस्तों, सोडियम एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी बहुत कम खुराक ही हमें अपने पौधों में डालनी होती है। दोस्तों, अगर हम इसकी बहुत कम मात्रा अपने पौधों में देते हैं तो जो पौधों का विकास है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की अति हमारे लिए हो या हमारे पौधों के लिए हो वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए जो भी चीज़ें हम पौधों में डालते हैं वो लिमिट से डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये है बेकिंग सोडा, जो बहुत ही सस्ता मिलता है और सभी के घर में मिल जाता है। टमाटर के पौधे में इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। आपने देखा होगा जो हम घर पे टमाटर लगाते हैं कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं और बिल्कुल भी वो यूज में नहीं आते। तो आप सिर्फ एक चुटकी सोडे की आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर ऊपर से पानी डाल दीजिए। जो टमाटर आएंगे वो बिल्कुल मीठे आएंगे, उनका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चीज़ को आप ट्राई करके ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों बेकिंग सोडा का हम दो तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों, पौधे तभी ज़्यादा सुंदर लगते हैं चाहे फूलों वाले पौधे हो या फिर सिर्फ पत्तियों वाले पौधे। जब तक उनकी पत्तियां स्वस्थ नहीं होती पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते और ना ही सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा कई पौधों की जो स्टेम होती है उसमें काले काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। पत्तियों में भी आपने काले काले से धब्बे देखे होंगे। ये सब चीज़ें दोस्तों पौधे में आपको देखने को मिलती ही हैं। दोस्तों, ये चीज़ें पौधों में आती ही हैं, इसलिए बेकिंग सोडा दोस्तों बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड है। जितनी भी पौधे के अंदर फंगस लगी रहती है ये उन्हें दूर करता है। तो दोस्तों, इसे यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, फूलों वाले पौधे में भी अगर आपकी सब कुछ ट्राई करने के बाद ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी पत्तियां इस तरीके से ख़राब हो रही, तो आप इस चीज़ को आप एक बार बेकिंग सोडा का यूज करके ज़रूर देखें। तो अगर आप बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं तो इसकी मात्रा का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे हर पौधे में दे सकते हैं, लेकिन जो मात्रा होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों इसका बिल्कुल छोटा वाला पैकेट लेते हैं तो वो 5 रुपये का मिल जाता है और दोस्तों ये है 100 ग्राम का डब्बा, ये हमें 30 रुपये का मिल जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्प्रे बनाने के लिए दोस्तों मैंने 2 गिलास पानी लिया है, आधा लीटर पानी, और आधा लीटर पानी में हमें डालना होता है आधा चम्मच। मात्रा का ध्यान देना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 गिलास पानी के लिए आप आधा चम्मच लें। अगर आप 1 लीटर पानी में बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच लें। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पानी में मिक्स कर देंगे और इसमें आप 2 से 3 बूंदें डालिए हैंड वॉश की या फिर किसी भी शैम्पू की, और इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल में डाल देंगे। और अब मैं इन्हें अपने जो भी मेरे पास पौधे हैं सभी में स्प्रे करूंगी।
इसके स्प्रे से दोस्तों पत्तियां बहुत अच्छे से साफ होती है, साथ ही जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगती है। इसका स्प्रे एक तरीके से और बनता है दोस्तों, जो एप्सम सॉल्ट मिलता है दोस्तों मार्केट में, उसकी आधी चम्मच और आधी चम्मच बेकिंग सोडा को मिक्स करके आप पौधों में स्प्रे करें। उससे भी पौधों में काफ़ी ज़्यादा चमक आती है, पत्तियों का जो कलर है बहुत ज़्यादा निखर के आता है। दोस्तों आपके पौधे में कोई भी पेस्ट हो, चाहे मिलीबग्स हो या फिर कोई भी और कीड़े हो, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये काम करता है। साथ ही इसके स्प्रे से पौधों में नई चमक आती है, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगती हैं। इसका दूसरा यूज हम करते हैं दोस्तों मिट्टी में। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, पौधों में सब कुछ करने के बाद भी वो बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती और धीरे धीरे काले पड़ के पौधे मरने लगते हैं। इसके लिए दोस्तों आप इसके पाउडर को आप मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका इस साइज का पौधा है तो आप इसमें 2 चुटकी डालिए। देखिए इस साइज का पौधा है, 2 चुटकी डालेंगे। और अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप उसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं। पॉट की दोस्तों मिट्टी गीली है तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर मिट्टी सूखी हो तो उसके बाद आप उसमें पानी डाल दीजिए। अगर बिल्कुल छोटा सा प्लांट है दोस्तों इस तरीके का, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। सिर्फ इसमें आप 1 चुटकी डालिए क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है। अगर बिल्कुल आपने छोटे छोटे पौध लगाई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप उसमें 1 चुटकी डाल के देखिए। दोस्तों इसका यूज आपको 2 महीने में एक बार करना है। 2 महीने में एक बार आप रिपीट कर लें, अपने प्लांट्स में डालिए, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप दोस्तों इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो 2 महीने में एक बार डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रे आप इसका 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। दोस्तों अगर आपका कोई पौधा बिल्कुल मुरझा रहा हो, ग्रोथ ना हो रही है, तो उसकी मिट्टी में इसको डालिए, साथ ही इसका स्प्रे भी करिए। पौधा आपका बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।